हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल मैथ वाला में। दोस्तों आज हम लोग निर्देशांक ज्यामिति पढ़ने वाले हैं। तो इसके पहले अगर आपने पीछे वाली वीडियो नहीं देखी है तो हमने नंबर सिस्टम के बारे में चर्चा कर लिया था। उसके बाद हम सेकंड टॉपिक में जोड़ घटाना के नियम सीखे थे। फिर हमने दशमलव के जोड़ घटाना के नियम सीखा था। फिर हमने रूट के क्वेश्चन सीखे थे, मतलब रूट का हर का परिमेयकरण कैसे करते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग आते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं निर्देशांक ज्यामिति। तो आइए अपनी सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चन फार्मूले के अकॉर्डिंग करने वाले हैं। तो देखिएगा सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं निर्देशांक ज्यामिति आपके चैप्टर में है। तो देखिएगा निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। सबसे पहले देखेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति क्या होता है। तो आइए दोस्तों सबसे पहले हम लोग एक शेप लेते हैं और उससे निर्देशांक ज्यामिति समझते हैं। चैप्टर का नाम पहले डालेंगे सबसे पहले आपके स्क्रीन पे। अगर चैप्टर का नाम डालेंगे तो निर्देशांक ज्यामिति, निर्देशांक ज्यामिति, ये चैप्टर का हम लोग नाम डाल लिए, ठीक है। ज्यामिति चैप्टर का नाम है निर्देशांक ज्यामिति। इसमें क्या होता है, इसमें ये देखिएगा कैसे होता है, कैसे डिफाइन करते हैं निर्देशांक ज्यामिति में। सबसे पहले इसमें ये होता है कि हम लोग क्वाड्रेंट दिया होता है, मतलब कि निर्देशांक दिया होता है और उससे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालते हैं, मध्य बिंदु निकालते हैं और क्या निकालते हैं, अंतः विभाजन निकालते हैं, वाय विभाजन निकालते हैं। तो ये सारे डिफिनीशन हम लोग इसमें से करने वाले हैं। तो देखिएगा सबसे पहले क्वाड्रेंट क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले अगर आप निर्देशांक की बात करेंगे तो सबसे पहले देखेंगे कि क्वाड्रेंट क्या क्या होता है। अगर आप बात करेंगे तो हम आपके सामने एक फिगर ड्रा कर रहे हैं, अच्छे से थोड़ा सा समझिएगा। मान लीजिए सपोज दैट ये क्या है, एक लाइन है, एक ये लाइन है, दो लाइन हो गई। इसी लाइन में सारा क्वाड्रेंट हम लोग पढ़ लेंगे, ठीक है। अगर ये हो गया तो इसमें हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले देखेंगे ये क्या होता है। ये अपना होता है एक्स अक्ष। क्या होता है, ये एक्स एक्सिस या एक्स अक्ष होता है, ठीक है। इसके जस्ट राइट में लेफ्ट में क्या होता है, एक्स डैश अक्ष होता है। क्या होता है, एक्स डैश अक्ष होता है। ऊपर देखेंगे क्या होता है, ऊपर होता है वाई अक्ष। क्या होता है, ऊपर वाई अक्ष होता है, ठीक है। और नीचे क्या होता है, ऊपर होता है वाई अक्ष, तो नीचे क्या होता है, नीचे होता है वाई डैश अक्ष। क्या होता है, वाई डैश अक्ष। अगर आप बात करने वाले हैं तो देखिएगा हम लोग अच्छे से क्वेश्चन को करने वाले हैं। देखिएगा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि एक्स अक्ष और वाई अक्ष क्या होता है, ठीक है। अगर हमसे कभी भी निर्देशांक पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा, अगर हमसे कभी भी निर्देशांक पूछा जाएगा, निर्देशांक पूछा जाएगा तो हम लोग सबसे पहले क्या लिखेंगे, सबसे पहले एक्स अक्ष लिखेंगे, फिर क्या लिखने वाले हैं, फिर वाई अक्ष लिखने वाले हैं। निर्देशांक में हमेशा एक्स अक्ष और वाई अक्ष ही लिखा जाता है। अगर आप बात करने वाले हैं तो इसको, अगर क्वाड्रेंट पहले की बात करने वाले हैं तो एक्स अक्ष पे होता है अपना क्या, प्लस, और वाई अक्ष पे क्या होता है, प्लस। आगे देखेंगे एक्स डैश अक्ष पे क्या होता है, माइनस, और वाई डैश अक्ष पे क्या होता है, माइनस। अगर आप इसके बीच की दूरी और ये जो बीच में पॉइंट दिया होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। अगर मूल बिंदु की बात करने वाले हैं तो मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0,0, यानी ये एक्स एक्सिस पे भी 0 होता है और वाई एक्सिस पे भी 0 होता है। तो ये क्या हो गया, मूल बिंदु के निर्देशांक। अगर आप बात करने वाले हैं एक्स अक्ष और वाई अक्ष के पहले, इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे फर्स्ट निर्देश क्वाड्रेंट, इसको क्या बोलेंगे, द्वितीय चतुर्थांश, इसको क्या बोलेंगे, तृतीय चतुर्थांश, और इसको क्या बोलने वाले हैं हम लोग, इसको बोलने वाले हैं चतुर्थ चतुर्थांश। तो अपने ये चार चतुर्थांश होते हैं। अगर आप बात करने वाले हैं तो इसके अगर निर्देशांक निकालेंगे कि फर्स्ट के क्या निर्देशांक होते हैं। अगर आप फर्स्ट के निर्देशांक लिखना चाहेंगे तो फर्स्ट के निर्देशांक होते, देखिएगा ये क्या है, माइनस है तो माइनस हो जाएगा, और ये सॉरी ये क्या है, प्लस है तो प्लस हो जाएगा, ये क्या है, प्लस। तो पहले क्वाड्रेंट के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, प्लस और प्लस। अगर प्लस प्लस होगा तो एक्स अक्ष पे भी प्लस हो जाएगा और वाई अक्ष पे भी क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है। अगर आप दूसरे में, सब में हमको सबसे पहले एक्स लिखना है, उसके बाद वाई लिखना है। क्वाड्रेंट में हमेशा सबसे पहले क्या लिखते हैं, सबसे पहले एक्स लिखते हैं और सेकंड नंबर पे हम लोग क्या लिखते हैं, सेकंड नंबर पे हम लोग वाई लिखते हैं। अगर आपसे बोला जाएगा कि इसमें पहले के दूसरे के क्वाड्रेंट बताओ तो एक्स एक्सिस पे देखेंगे क्या है, माइनस, तो माइनस हो जाएगा, और वाई एक्सिस पे क्या है, ये प्लस, तो प्लस हो जाएगा। इसका आपको ऑर्डर नहीं चेंज करना है, क्या, प्लस माइनस ऑर्डर नहीं चेंज करना, जो है वो फिक्स है, ठीक है। अगर आप इसकी थर्ड की बात करने वाले तो एक्स अक्ष पे कितना है, माइनस, और वाई अक्ष पे कितना है, माइनस है, ठीक है। अगर आप इसकी बात करने हैं फोर्थ में तो एक्स अक्ष पे पहले लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस, और वाई अक्ष पे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो ये अपना ऑर्डर बिल्कुल एकदम फिक्स है, ठीक है। अगर आप इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन करेंगे, ऐसे आपसे क्वेश्चन कभी पूछा जाएगा तो हम एक दो क्वेश्चन आपको करवाने वाले हैं। देखिएगा ये समझ में आ गया होगा, आई होप। सबसे पहले क्या करना है, खींचना है, पहले वाले के निर्देशांक क्या होंगे,
प्लस कामा प्लस, दूसरे वाले के निर्देशांक क्या होंगे माइनस कामा प्लस, और तीसरे वाले के माइनस और माइनस, और चौथे वाले के क्या हो जाएंगे, चौथे वाले के प्लस और माइनस। तो ये होता है अपना निर्देशांक। आगे हम लोग चलते हैं, देखते हैं आपसे इसमें क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है। अगर ये सारणी आपको याद हो गई होगी तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। आगे हम आपके सामने क्वेश्चन लिखने वाले हैं। देखिएगा आपके सामने थोड़ा सा हम एक रफली फिगर बिल्कुल इजी सा ड्रा करते हैं। देखिएगा बहुत छोटा सा, पहले के क्या हम लिखाए थे प्लस कामा प्लस लिखाए थे, ठीक है। दूसरे के क्या लिखाए थे माइनस कामा प्लस लिखाए थे। तीसरे के क्या लिखाए थे, तीसरे के हम लिखाए थे माइनस कामा माइनस लिखाए थे। और चौथे के क्या लिखाए थे प्लस कामा माइनस लिखाए थे। यही तो लिखाए थे, एक बार आप फिर से रिकॉल करिए। देखिए प्लस प्लस माइनस प्लस, प्लस प्लस माइनस प्लस, माइनस माइनस और प्लस माइनस, यही तो हम लिखे हैं। प्लस प्लस माइनस माइनस और प्लस माइनस। ये क्या होता है अपना, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है। ये क्या होता है अपना सेकंड क्वाड्रेंट होता है। ये क्या होता है थर्ड क्वाड्रेंट होता है। और ये क्या होता है फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। तो आप लोग अगर इसको अच्छे से लिख लिए होंगे तब आपको आसानी से, अभी हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले इसको बहुत आसानी से हम लोग समझने वाले हैं। देखिएगा आपके स्क्रीन पे हम इसको यहाँ थोड़ा सा राइट में रखे दे रहे हैं। देखिएगा अगर इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहें तो ये आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब आप लोग इसको आसानी से देख के आप लोगों को बताना है कि कौन से क्वाड्रेंट में होगा। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन राइट करते हैं। क्वेश्चन राइट करेंगे -3 कामा प्लस का 2, आपको बताना है कौन से चतुर्थांश में होगा। -3 कामा 2 किस चतुर्थांश में होगा। आगे देखते हैं, जैसे आपसे दिया जाएगा -6 कामा प्लस माइनस का 2, ये किस चतुर्थांश में होगा। आगे देखते हैं प्लस का 6 और कामा माइनस का 8, ये किस चतुर्थांश में होगा। आगे देखते हैं माइनस का 7 कामा माइनस का 2, ये किस चतुर्थांश में होगा। आगे देखते हैं माइनस का 3 कामा प्लस का 2, ये किस चतुर्थांश में होगा। आपको बताना है किस चतुर्थांश में ये क्वेश्चन होने वाले हैं। तो दोस्तों देखते हैं ये क्वेश्चन कैसे चतुर्थांश में होंगे। अगर आप किस चतुर्थांश की बात करने वाले हैं तो कैसे बताएंगे कि कौन से चतुर्थांश में ये हैं। तो आपको बताने के लिए सबसे पहले इसकी सहायता लेनी पड़ेगी, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले क्या हम लोग लिखते हैं, हमेशा यक्स अक्षर लिखते हैं और वाई अक्षर लिखते हैं। यानी जो पहला क्वाड्रेंट है वो यक्स है, जो दूसरा क्वाड्रेंट है वो वाई है, ठीक है। अब आपको लिखना है ये क्या दिया है, यहाँ दिया है माइनस, और ये क्या दिया है, यहाँ दिया है प्लस। आपको नंबर से नहीं मतलब है, नंबर में क्या दिया गया है डोंट वरी, उसकी टेंशन ही नहीं लेना। हमको देखना क्या है, हमको देखना है माइनस और प्लस। अब दिया है माइनस और प्लस, माइनस प्लस दिया है। अब पहले माइनस है बाद में प्लस है, पहले माइनस है बाद में प्लस है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, ये दूसरा ना। तो यहाँ आराम से लिख देंगे द्वितीय चतुर्थांश। क्या लिख देंगे, द्वितीय चतुर्थांश या सेकंड क्वाड्रेंट, ये चतुर्थांश। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसकी बात करने वाले तो माइनस माइनस किस में है, माइनस 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 थर्ड क्वाड्रेंट में है, तो थर्ड चतुर्थांश इसका आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं प्लस का माइनस दिया है, प्लस दिया है और माइनस दिया है, तो कौन सा हो जाएगा, फोर। तो हम लोग लिखेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट यानी फोर्थ चतुर्थांश। माइनस माइनस दिया है तो माइनस माइनस किस में दिया है, थर्ड में दिया है, तो थर्ड हो जाएगा, ठीक, थर्ड चतुर्थांश। और माइनस प्लस दिया है, माइनस प्लस दिया है, माइनस दिया है प्लस दिया है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा, ठीक है। और माइनस प्लस दिया है, फिर से माइनस प्लस दिया है, तो कौन सा क्वाड्रेंट हो जाएगा, थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कि क्वाड्रेंट कैसे आप लोग डिफाइन करेंगे, कि मतलब चतुर्थांश कैसे बताने वाले हैं। इसमें देखिए दोस्तों, अब आगे क्या करते हैं, कैसे कैसे फार्मूले होते हैं, कैसे कैसे फार्मूलों को हम लोग रिवाइज करते हैं। डालेंगे हेडिंग, सबसे पहले लिखेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होती है, बीच की दूरी। अगर आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी की बात करने वाले हैं तो दो बिंदु, सबसे पहले तो हम लोग दो बिंदु मानेंगे। देखिएगा मान लीजिए सपोज दैट एक बिंदु यहाँ है, एक बिंदु यहाँ है, इसके निर्देशांक हम लोग लिखते हैं x1 कामा y1, और इसके निर्देशांक क्या लिखते हैं, x2 कामा y2। अगर ये दो निर्देशांक दिए हैं, ये पॉइंट A दिया गया है, ये पॉइंट B दिया गया है, तो कह रहे हैं इसके बीच की डिस्टेंस निकालो। क्या निकालो, इसके बीच की डिस्टेंस निकालो कितनी होगी। अगर आप इसके बीच की डिस्टेंस निकालना चाहेंगे तो कैसे निकालेंगे हम लोग, डिस्टेंस D बराबर क्या होता है, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला।
तो आइए दोस्तों इसका हम लोग एक क्वेश्चन करते हैं। जैसे सपोज दैट आपके स्क्रीन पे हम क्वेश्चन लिख रहे हैं, बिंदु, क्वेश्चन राइट कर रहे हैं, बिंदु बिंदु 2,3 तथा 5,7 के बीच की दूरी ज्ञात करो, के बीच की दूरी ज्ञात करो। अगर ये दिया गया है आपके क्वेश्चन तो आप लोग इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं थोड़ा सा देखिएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करने वाले, इसको सबसे पहले मानेंगे x1, इसको क्या मानेंगे y1, ठीक है, और इसको क्या मानेंगे, इसको मानेंगे x2, और इसको क्या मानने वाले हैं y2। इसको तो हम लोग मान ही लेंगे भाई, दो बिंदु हैं तो दो बिंदु के बीच की दूरी। अब हम लोग क्या लगाने वाले हैं, फार्मूला लगाने वाले हैं। अगर फार्मूला लगाएंगे तो हम लोग फार्मूला लिखेंगे x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर। ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फार्मूला। अब ऊपर जो दिया गया हम लोग लिख देंगे, x1 की जगह पे कितना दिया गया, अंडर रूट पहले तो लगाएंगे, d बराबर लिखेंगे, ठीक है। अगर हम लोग लिखेंगे तो x1 की जगह पे कितना दिया है, 2 दिया है तो 2 माइनस का x2 की जगह पे 5 दिया है तो 5 का क्या लिखने वाले हैं, होल स्क्वायर प्लस का y1 की वैल्यू कितना दिया है, y1 की वैल्यू दिया 3 माइनस का y2 की वैल्यू कितना दिया है, 7 का होल स्क्वायर। ये आप इतना कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे, 2 से 3 घटाएंगे तो प्लस माइनस घटता है, चिन्ह बड़ी संख्या का लगता है, तो क्या आ जाएगा हम लोग को d बराबर कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ, इसकी जगह पे आ जाएगा -3 का होल स्क्वायर। क्या आ जाएगा, d बराबर -3 का होल स्क्वायर, और प्लस आ जाएगा, प्लस करते हैं, ये 3 से 4 घटाएंगे तो 3 से 7 घटाएंगे कितना आ जाएगा, -4, 3 से 7 घटाएंगे -4 का होल स्क्वायर। देखिए माइनस प्लस तो घटता है लेकिन चिन्ह किसका लगता है, बड़ी संख्या का लगता है, तो हमने लगा लिया। आई होप आप समझ रहे होंगे। आगे देखते हैं d बराबर क्या होगा, अंडर रूट ऑफ, अंडर रूट -3 का स्क्वायर करेंगे, देखिएगा -3 और गुणे -3 कितना होता है, 3 माइनस माइनस प्लस, 3 त्रिक का कितना हो जाएगा 9, तो आपको आंसर कितना आ जाएगा, प्लस का 9, कितना आ जाएगा, प्लस का 9, और प्लस करेंगे। अब 4 का स्क्वायर वैसे ही लिखेंगे तो कितना आ जाएगा 16। अब 16 9 कितना होता है, 16 में 9 जोड़ेंगे तो 25, और d बराबर कितना आ जाएगा, अगर 25 किसका वर्गमूल है, 5 इकाई, किसका आंसर आ जाएगा, 5 इकाई या 5 यूनिट, यही इसका आंसर होने वाला है, ठीक है। तो यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका दो बिंदुओं के बीच की दूरी का आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन हम लोग और लेते हैं, अच्छे से करते हैं। ये तो एक हम आपको बता दिए हैं, एक क्वेश्चन आप लोग करिएगा इसमें, देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन स्पीड में थोड़ा सा राइट करते हैं। जैसे लिखेंगे 6,8 तथा 2,3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए, बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। आपके स्क्रीन पे अगर ये क्वेश्चन लिखा जाएगा तो आप इसको कैसे सॉल्व करने वाले हैं। तो हमने क्या बोला, सबसे पहले x1 y1 मान लीजिए, ये हो गया x1, ये हो गया y1, और ये देखते हैं ये हो गया x2, ये हो गया y2। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, फार्मूला लगाने वाले हैं। तो d बराबर क्या फार्मूला होता है, अंडर रूट ऑफ x1 माइनस का x2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 माइनस का y2 का होल स्क्वायर, ठीक है। ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। देखिएगा अगर x1 की जगह पे हम लोग क्या रखने वाले हैं, x1 की जगह पे हम लोग रखने वाले हैं 6 माइनस x2 की जगह पे 2 का होल स्क्वायर प्लस का y1 की जगह पे क्या रखने वाले हैं 8 माइनस का y2 की जगह पे 3 का होल स्क्वायर करेंगे। देखिएगा अब हम लोग करेंगे 6 से 2 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 4 का होल स्क्वायर प्लस का, इसकी जगह पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब हम लोग करेंगे, देखिएगा ये कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 5 का स्क्वायर 25। अब 16 से 25 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 41, कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ 41 इकाई। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर होने वाला है। डी बराबर क्या हो जाएगा, 41 इकाई, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। तो आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टाइप में, देखते हैं नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन राइट करते हैं। पहले फार्मूला लिखते हैं हम लोग, उसके बाद क्या करते हैं, देन उसके बाद क्वेश्चन करने वाले हैं, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन करेंगे तो हम लोग सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे। मान लीजिए सपोज दैट हम लोग क्या निकालने वाले हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक। क्या निकालने वाले हैं, मध्य बिंदु के निर्देशांक। अगर आप मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं तो मध्य बिंदु के निर्देशांक कैसे निकाला जाता है, ठीक है। अगर आप मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, देखिएगा सबसे पहले लिखेंगे मध्य बिंदु के निर्देशांक में हम लोग क्या होता है, मान लीजिए सपोज दैट ये कोई एक लाइन है, ठीक है। देखते हैं तो इसके निर्देशांक क्या दिया गया है, इसके निर्देशांक दिया गया है x1,
y1 दिया गया है। अब इसके निर्देशांक क्या दिया गया है, x2, y2 दिया गया है, ठीक है। अब हमको इसके मध्य बिंदु, मान लीजिए कोई एक ये मध्य बिंदु है, ठीक है, इसके हमको निर्देशांक निकालना है x, y। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करने वाले, देखिएगा। तो इसका फार्मूला होता है x बराबर का, फार्मूला होता है x बराबर का x1 प्लस का x2 अपान का 2, कामा y बराबर क्या होता है y1 प्लस का y2 अपान का 2। ये होता है मध्य बिंदु के निर्देशांक। हमने क्या बोला, सबसे पहले एक लाइन होगी, ठीक, उसके बीचों बीच अगर स्थित बिंदु के निर्देशांक आपको निकालना होगा तो x बराबर x1 प्लस x2/2, y बराबर y1 प्लस का y2/2। ये होता है मध्य बिंदु का निर्देशांक। आगे हम लोग चलते हैं, इसका एक क्वेश्चन लिखते हैं तो बहुत अच्छे से ये समझ में आ जाएगा। अगर आप क्वेश्चन की बात करने वाले हैं तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे हम लोग राइट करते हैं, लिखेंगे 2, 6 तथा 4, 8 के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। अगर आप मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए, इसके अगर आप निर्देशांक ज्ञात करने की बात करेंगे तो कैसे इसका आंसर आप लोग फाइंड करने वाले हैं। तो इसका आंसर अगर हम लोग फाइंड करेंगे तो देखिएगा, सबसे पहले लिखेंगे तो मध्य बिंदु के निर्देशांक x बराबर क्या होता है, इसको मानेंगे x1, इसको मानेंगे y1, इसको मानेंगे x2, इसको मानेंगे y2, ठीक है। तो x बराबर क्या होता है x1 प्लस का x2 अपान का 2, और y बराबर क्या होता है y1 प्लस का y2 अपान का 2। अब हम लोग इसको सॉल्व करने वाले हैं, देखिएगा x बराबर x1 बराबर कितना रखते हैं 2, और प्लस का x2 बराबर 4, और बटे कितना हो जाएगा 2। अब 4 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 6/2, काट देंगे इसको, 2 का नाम 2, 2 3 6, तो आंसर आपका x बराबर कितना आ जाएगा, x बराबर 3 आ जाएगा, ठीक है। अभी हम लोग अब क्या करने वाले हैं, y को सॉल्व करने वाले हैं। y बराबर दिया गया है तो y बराबर कितना दिया, y1 की जगह पे हम लोग रखने वाले हैं 6, y2 की जगह पे हम लोग रखने वाले हैं 8/2। ये वैल्यू कहाँ से रखना है, ये देखिए यहाँ दिया गया है ना, जो वैल्यू दिया गया है उसी से हम लोग क्या कर रहे हैं, उसी से हम लोग वैल्यू को रख रहे हैं। अब देखिएगा यहाँ y बराबर कितना आ जाएगा, इसको 8 6 कितना होता है 14/2, इसको अगर हम लोग काटेंगे तो 2 का नाम 2, 2 7 कितना होता है 14, तो y बराबर कितना हो जाएगा, y बराबर 7, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपसे पूछा गया है निर्देशांक, तो x, y, यानी ये x, y क्या है, मध्य बिंदु के निर्देशांक। x की वैल्यू कितना दिया है 3, y की वैल्यू कितना दिया है 7, तो यही आपका क्या, यही आपका राइट आंसर होने वाला है, ठीक है। तो आपका ये राइट आंसर हो गया। अब हम लोग आइए नेक्स्ट फार्मूले की ओर चलते हैं। अगर हम लोग में नेक्स्ट फार्मूले की बात करेंगे तो हम लोग लिखते हैं केंद्रक के निर्देशांक। क्या लिखते हैं, केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं, ठीक है। अगर आप केंद्रक के निर्देशांक की बात करने वाले हैं, केंद्रक के निर्देशांक, अगर आप केंद्रक की निर्देशांक बात करेंगे तो हम सबसे पहले क्या बनाने वाले हैं, सबसे पहले ट्रायंगल बनाने वाले हैं, ठीक है। ट्रायंगल में ही क्या होता है, केंद्रक होता है। तो आपकी स्क्रीन पे हम ये एक कोई ट्रायंगल बना दिए, ठीक है। अगर ट्रायंगल बना दिए तो हमको क्या बताना है इसमें, ये मान लीजिए ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, ठीक है। ए के क्वाड्रेंट हो जाएंगे x1, y1, x1, y1, और बी के क्वाड्रेंट हो जाएंगे x2, y2, और सी के निर्देशांक हो जाएंगे x3, y3। ये हो गए। अब आपको बताना है कि केंद्रक कहाँ होगा। अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो केंद्रक बीचों बीच में होगा। तो ये जो बीचों बीच में होता है x, y, इसको आपको क्या करना है, इसी को आपको फाइंड करना है कि केंद्रक के निर्देशांक क्या होने वाले हैं। अगर आप क्या होने वाले हैं केंद्रक के निर्देशांक, तो यहाँ लिखेंगे केंद्रक के निर्देशांक x बराबर क्या होता है, केंद्रक के निर्देशांक। अगर आप केंद्रक के निर्देशांक की बात करेंगे तो केंद्रक के निर्देशांक x बराबर क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस का x3, x1, x2 प्लस का x3 अपान का क्या हो जाएगा 3, और y बराबर क्या होता है y1 प्लस का y2 प्लस का y3 अपान का क्या हो जाएगा 3। तो x का क्वाड्रेंट क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 प्लस x3 अपान 3, y बराबर क्या हो जाएगा y1 प्लस y2 प्लस y3 अपान का 3। ये क्या हम बता रहे हैं आपको, ये हम बता रहे हैं आपको केंद्रक के निर्देशांक। आगे हम लोग चलते हैं, इसमें थोड़ा सा और अच्छे से हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिएगा इसके क्वेश्चन कैसे करते हैं। मान लीजिए सपोज दैट कोई क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे राइट है, कह रहे हैं 2, 4, 6, 8
कामा 3 2 कामा लिख लेते हैं यहाँ पे 2 कामा 2 है तो केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करो। है तो केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करो। आपको बताना है इसके क्या, केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करो। अगर आप केंद्रक के निर्देशांक ज्ञात करने की बात करने वाले हैं तो केंद्रक के निर्देशांक क्या होते हैं, ठीक है। अब केंद्रक के निर्देशांक के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करने वाले हैं, सबसे पहले फार्मूला राइट करेंगे। सबसे पहले इसको क्या मानेंगे x1, इसको क्या मानेंगे y1, और ये क्या हो जाएगा x2, ये क्या हो जाएगा y2, ये क्या हो जाएगा x3, और ये क्या हो जाएगा y3। अब हम लोग क्या सबसे पहले शेप ले लेते हैं आपके स्क्रीन पे, ठीक है। ये हो गया ना, ये आपके स्क्रीन पे शेप हो गया। अगर शेप की बात करेंगे तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया। हमको क्या निकालना है, मिड पॉइंट निकालना है, यानी x, y निकालना है, ठीक है। तो केंद्रक के निर्देशांक x बराबर सबसे पहले लिखेंगे x1 प्लस x2 प्लस का x3 अपान का क्या हो जाएगा 3, कामा y बराबर क्या लिखने वाले हैं y1 प्लस का y2 प्लस का y3 अपान का 3। अगर हमने ये राइट कर दिया तो हमको ऊपर से देख के वैल्यू ओनली पुट करना है। तो आइए दोस्तों पुट करते हैं। x इज इक्वल टू x1 की जगह कितना दिया, x1 2 दिया है, x2 कितना दिया, x2 6 दिया है, x3 कितना दिया है 2 दिया है, अपान का कर देंगे 3, ठीक है। अब हम लोग करने वाले x बराबर 6 तो कितना होता 8, 8 2 10, 10/3, यही आपका क्या होने वाला है 10/3 आंसर होने वाला है। अब हम लोग अगर y की वैल्यू पुट कर रहे हैं तो y बराबर क्या लिखने वाले हैं y1 की जगह पे हम लोग रखेंगे 4 प्लस y2 की जगह पे हम लोग रखेंगे 8 प्लस का y3 की जगह पे हम लोग रखेंगे 2, और बटे कितना हो जाएगा, बटे हो जाएगा 3। तो y बराबर कितना हो जाएगा 8 4 12, और 12 में 2 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 14/3। आपसे पूछा गया केंद्रक की निर्देशांक यानी x, y है ना। तो x, y क्या हो जाएगा, x का लिखेंगे 10/3 और y का क्या लिखेंगे 14/3। यही आपका क्या होने वाला है, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। आगे हम लोग चलते, हमने आपको केंद्रक का बता दिया, हमने आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी बता दिया, हमने आपको मध्य बिंदु के निर्देशांक बता दिया। अब हम लोग चल रहे हैं किसमें, हम लोग चल रहे हैं अंतः विभाजन के निर्देशांक, ठीक है। एक मान लीजिए अंतः विभाजन, हेडिंग लगाएंगे अंतः विभाजन के निर्देशांक अगर आप अंतः विभाजन के निर्देशांक ज्ञात करने वाले हैं तो थोड़ा सा देखिएगा कैसे हम लोग अंतः विभाजन के निर्देशांक ज्ञात करेंगे। अंतः विभाजन के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए मान लीजिए सपोज दैट कोई आपके सामने एक क्या है, एक लाइन ड्रा करते हैं। आपके सामने क्या एक लाइन ड्रा करते हैं, ठीक है। अंतः विभाजन में एक लाइन ड्रा करते हैं। मान लीजिए कोई एक सपोज दैट लाइन है। अगर लाइन में दिया गया है ये ए दिया गया है और ये क्या दिया गया है बी दिया गया है, ठीक है। अगर ए के निर्देशांक है क्या x1, y1 है, और b के निर्देशांक क्या है x2, y2 है, ये दिए गए हैं, ठीक है। अब ये दोनों क्या होते हैं, यम अनुपाते n में काटते हैं, क्या m अनुपाते n में काटते हैं। तो ये जो अंतः विभाजन है ये x, y इसके आपको निर्देशांक बताना है, ठीक है। x, y इसके आपको निर्देशांक बताना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, देखिएगा आपके स्क्रीन पे राइट करते हैं। ये क्या होता है फार्मूला अंतः विभाजन का, x बराबर क्या होता है mx2 प्लस का nx1 अपान का m प्लस का n, ठीक है। अगला देखते हैं y बराबर क्या होता है my2 प्लस का ny1 अपान का m प्लस n होता है। इसी में अंतः विभाजन होता है, इसी में अगर आप वाह्य विभाजन की बात करेंगे तो इसी में सेम वाह्य विभाजन होता है। हम लोग लगे हाथ इसमें भी लिख लेते हैं वाह्य विभाजन, ठीक है। वाह्य विभाजन के निर्देशांक, वाह्य विभाजन के निर्देशांक, अगर आप वाह्य विभाजन के निर्देशांक की बात करने वाले हैं तो वाह्य विभाजन के निर्देशांक क्या होते हैं, ठीक है। अगर वाह्य विभाजन के निर्देशांक बात करेंगे x बराबर जहाँ जहाँ प्लस होता है वहाँ माइनस कर दीजिएगा, फार्मूला सेम वही है, ठीक है। x बराबर क्या होता है mx2 माइनस का nx1 अपान का क्या होता है m माइनस का n, और y बराबर क्या होता है my2 माइनस का ny1 अपान का m माइनस का n। ये होता है एक अंतः विभाजन, अंतः विभाजन में प्लस होता है, एक होता है वाह्य विभाजन, वाह्य विभाजन में क्या होता है माइनस होता है, ठीक है। अब हम लोग इसका क्वेश्चन करने वाले हैं, आपके स्क्रीन पे हम क्वेश्चन राइट कर रहे हैं, उसके बाद इसको
वीडियो को खत्म करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं, मान लीजिए सपोज दैट एक लाइन हम लोग ड्रा कर दिए। ठीक है, x1 कामा y1 की जगह पे 2 कामा 3 रख दिए। ठीक है, 2 कामा 3, a बराबर दे दिया और b बराबर कितना दे दिया, b बराबर दे दिया 4 कामा 6 दे दिया। ठीक है, आगे यम अनुपाते यन, यम बराबर कितना दे रखा है, यम बराबर दिया है 2 और यन बराबर कितना दिया है, यन बराबर दिया है 3। तो आपको निकालना है कि अंतः विभाजन के निर्देशांक क्या होंगे। ठीक है, अंतः विभाजन यानी x कामा y के निर्देशांक आपको निकालना है। देखिएगा ये क्या दिया गया है, ये x1 दिया गया है, ये y1 दिया गया है, ये क्या दिया गया है, x2 दिया गया है, ये y2 दिया गया। अब हम लोग फार्मूला रखेंगे और उसका आंसर आसानी से निकाल सकते हैं। देखिएगा सबसे पहले क्या लिखेंगे, x बराबर क्या होता है, फार्मूला लिखेंगे mx2 प्लस का nx1 अपान का m प्लस n। आगे देखते हैं y बराबर क्या होता है, my2 प्लस का ny1 अपान का m प्लस n। ठीक है, अब हम लोग एक एक में फार्मूले रखते हैं। x बराबर सबसे पहले निकालते हैं, m की वैल्यू कितना रखेंगे 2 गुणे x2 की जगह कितना रखने वाले हैं 4 और प्लस का लिखेंगे, n की जगह पे कितना रखेंगे 3 और गुणे हैं x1 की जगह पे क्या रखने वाले हैं, x1 की जगह पे 2 और बटे क्या करने वाले m प्लस n यानी 2 प्लस का 3। आप सॉल्व करेंगे इसको, 4 दूनी कितना होता है 8 प्लस का 3 दूनी 6 और बटे 3 2 5। अब देखेंगे 8 6 कितना होता है 14 बटे 5। ये किसका आंसर आ गया, ये x का आंसर आ गया। ठीक है, अब हम लोग y की वैल्यू सॉल्व करने वाले, y बराबर क्या होता है, m की वैल्यू कितना रखेंगे 2 और गुणे y2 की जगह पे हम लोग क्या रखेंगे 6 और प्लस का n की जगह पे 3 और गुणे y1 की जगह पे 3 रखेंगे। ठीक है, y1 की जगह पे 3, n की वैल्यू कितना रखेंगे 3 और y1 की जगह पे क्या रखेंगे 3 और बटे क्या रखेंगे m प्लस n यानी 2 और प्लस का 3 करने वाले हैं। देखिएगा y बराबर क्या हो जाएगा, 6 दूनी कितना होता है 12 प्लस का 3 तरीक का 9 और बटे 3 दो कितना होता है 5। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 12 में 9 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 21 और बटे 5। तो आपको बताना है अंतः विभाजन के निर्देशांक x कामा y बराबर कितना आ जाएगा 14 बटे 5 कामा y बराबर कितना आ जाए, सॉरी x कामा y बताना था ना, तो कामा लगाएंगे कितना आ जाएगा 21 बटे 5। यही आपका क्या, यही आपका राइट आंसर होने वाला है। तो दोस्तों हमने निर्देशांक ज्यामिति के जितने सारे फार्मूले थे आपके टॉपिक में वो हमने सारे कवर कर लिए हैं। दोस्तों एक बार आइए फिर हम आपको रिकॉल कर दे रहे हैं हमने कितनी स्लाइड पढ़ लिया है। देखेंगे सबसे पहले क्या पढ़े थे, निर्देशांक क्वाड्रेंट हम लोगों ने देखा था। अगर क्वाड्रेंट की बात करने वाले हैं तो आपको चतुर्थांश इसमें बताना था। ठीक है, हमने ये पढ़ लिया। उसके बाद हमने सेकंड स्लाइड में इसके क्या पढ़ लिए, कैसे बताया जाता है। थर्ड स्लाइड में हमने दो बिंदुओं के बीच की दूरी पढ़ लिया। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, दो बिंदुओं के बीच की दूरी के बाद हमने पढ़ा था कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला। उसके बाद हमने पढ़ा था कि मध्य बिंदु के निर्देशांक आप लोग कैसे निकालने वाले हैं। आगे हमने क्या पढ़ा था, मध्य बिंदु के निर्देशांक के बाद हमने उसका क्वेश्चन सॉल्व किया था। आगे देखते हैं क्या, केंद्रक के निर्देशांक x कामा y मतलब अंदर जो होते हैं केंद्रक के निर्देशांक, इसको पढ़ लिया था। आगे हमने क्या पढ़ा था, उसका क्वेश्चन कर लिया था। उसके बाद हम देखते हैं अंतः विभाजन पढ़े थे और उसके बाद वाय विभाजन पढ़े थे, उसके बाद उसका क्वेश्चन सॉल्व किए थे। दोस्तों ये थे हमारे निर्देशांक ज्यामिति के इतने सारे क्वेश्चन। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आप पुरानी वीडियो नहीं देखे हैं तो पुरानी वीडियो आप ज़रूर देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट बनी हुई है। ठीक है दोस्तों, आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।